वेलकम टू द नोवर निखिल लर्निंग ऐप। इस ऐप को स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेवलप किया गया है। इस ऐप के अंदर आप लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स, रिजल्ट्स और एडमिट कार्ड के अपडेट्स पा सकते हैं। साथ ही साथ आप इन सारे ऐप्स को कैटेगरीज, क्वालिफिकेशन एंड लोकेशन के हिसाब से भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपको गवर्नमेंट जॉब्स और डिफरेंट एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को भी डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है। आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो एंड्रॉइड प्ले स्टोर से और आप इस ऐप को 5 स्टार देना ना भूलें। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज का ये वीडियो एफकेट के रिलेटेड है। एफकेट 2 की नोटिफिकेशन हाल ही में आ चुकी है और एक ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है कि सरकारी नौकरी के नोटिफिकेशंस अब आने स्टार्ट हो चुके हैं और अब धीरे धीरे हर एक नौकरी के नोटिफिकेशंस भी आते रहेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ऐप के बारे में बताता हूँ। मेरा ऐप जिसका ऐड सबसे पहले आपको दिखता है इस वीडियो के, लगभग 4 लाख लोग उसको यूज़ करते हैं और सभी लोग, मोस्टली लोग खुश हैं उससे। लेकिन आजकल कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा उसके बारे में नेगेटिव रिव्यूज़ आ रहे थे क्योंकि 2 दिन के लिए वो ऐप बंद था। होस्टिंग में कुछ एरर था, इसकी वजह से बंद था और उन 2 दिनों में इतने ज़्यादा नेगेटिव रिव्यूज़ प्ले स्टोर में लोगों ने डाले कि उसके रिव्यू बहुत ज़्यादा कम हो गया है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो लोग यूज़ करते हैं उससे आपको थोड़ा भी फ़ायदा मिला होगा तो प्लीज़ रिव्यू को वापस बैक करिए और जाकर के 5 स्टार दीजिए प्ले स्टोर में और रिव्यू, ताकि उसका थोड़ा सा बेटर हो जाए। अब एक मैं अनाउंसमेंट यहाँ पे करना चाहता हूँ जो कि बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी और यूनिक अपॉर्चुनिटी है। यह है आपकी स्टेट बैंक का जो एग्जामिनेशन हाल ही में नोटिफिकेशन जस्ट निकलने वाला है, 1 महीने के आसपास निकल जाएगा स्टेट बैंक पीओ का। तो उसका एक टोटल मॉक ड्रिल निकाला है ऑलिव बोर्ड ने। ध्यान से सुनिए इस बात को। पूरा का पूरा जो स्टेट बैंक पीओ का जो प्रोसेस होता है, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन, उसके बाद इंटरव्यू, इस सारे प्रोसेस से आप गुजर सकते हो उस मॉक ड्रिल को अगर आप ऑप्ट करते हो तो। सबसे पहला जो लिंक है ना डिस्क्रिप्शन में आपका इसी का है, कमेंट में भी मैं पिन कर दूंगा। आप इसके अंदर रजिस्टर कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, क्लिक करना है, पेज पे जाओगे, रजिस्टर करना है। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड यूज़र हो तो आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। वहाँ पे आपका इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन होगा, डाउनलोड करके सारी चीज़ें पढ़ सकते हो। इसके अंदर हर एक चीज़ डिटेल में अवेलेबल है और ये टोटल एग्जामिनेशन के जैसा ही है। इसके अंदर आपका 99 रुपीज़ चार्जेस भी लगेंगे और अगर आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में फेल हो जाते हो तो आप इस 99 रुपीज़ को जो आपको वापस मिलेंगे इसको यूज़ कर सकते हो किसी और कोर्स को या फिर मॉक टेस्ट वगैरह को लेने के लिए। तो इसके अंदर पूरा आपका प्रीलिम्स मेंस एग्जामिनेशन होगा। सबसे पहले आपको इसका ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म भरने की जो डेट है वो है आपकी 7 जून से शुरू हो चुकी है और 19 जून आखिरी डेट है। जो भरना चाहते हैं जल्दी से जल्दी भरिए। स्टेट बैंक, आईबीपीएस, किसी भी बैंक का आप पीओ का तैयारी करते हो ये आपका काम आएगा। 21 जून को प्रीलिम्स का पेपर है और 24 जून को इसका मेंस का पेपर है और इसके बाद आपका इंटरव्यू भी होगा जो कि सारी चीज़ें ऑनलाइन होगी। तो ज़रूर आप इसको ऑप्ट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। चलिए अब हम अपने नोटिफिकेशन पे दोबारा आते हैं जो कि है एफकेट। एफकेट का मतलब है एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। ये ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए है और बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। ये अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए नहीं होता है, ये ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए ही होता है। और सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ में से एक है जो लोग डिफेंस के अंदर जाना चाहते हैं, वन ऑफ द हाईएस्ट सैलरी के अंदर जाना चाहते हैं। सैलरी के बारे में बताऊं तो 80,000 से ऊपर सैलरी है। इससे ज़्यादा सैलरी आपकी आईएएस की भी नहीं होती, सिर्फ कैश की बात करें तो चलिए सबसे पहले एफकेट के डेट्स के बारे में बात करते हैं। जो इसकी डेट है वो है 15 जून से इसके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। तो आज से 4-5 दिन में इसके फॉर्म खुल जाएंगे। कब तक? 14 जुलाई तक। 250 रुपये आपका एप्लीकेशन फीस है इसके अंदर। अगर इसकी एग्जामिनेशन डेट की बात करें तो 19 और 20 सितंबर 2020 में इसका एग्जामिनेशन होने वाला है और लगभग 4 सितंबर में आपका इसका एडमिट कार्ड निकल जाएगा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का। तो ये हो गई हमारी डेट की बात। तो यहाँ पर आपकी इस नोटिफिकेशन के अंदर टोटल 256 पोस्ट है जिसके अंदर आपके पायलट्स के लिए भी है, हाँ मेल फीमेल दोनों के लिए जॉब है। फीमेल्स के लिए सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट सर्विस कमीशन, यानी 15-20 साल की नौकरी के बाद उनको रिटायर कर दिया जाएगा। आदमी के लिए भी शॉर्ट सर्विस कमीशन और परमानेंट कमीशन दोनों है। परमानेंट मतलब जिंदगी भर नौकरी और शॉर्ट सर्विस मतलब वैसे ही जैसे फीमेल्स को रिटायर किया जाएगा वैसे। कम मार्क्स आएंगे तो एसएससी मिलता है, ज़्यादा मार्क्स आता है तो पीसी मिलता है। ये सिंपल लॉजिक है इसके अंदर। तो आपके 256 पोस्ट है इसके अंदर। आपके पायलट्स के लिए भी है। हाँ, इस बार अकाउंट्स और लॉजिस्टिक्स के अंदर कोई भी पोस्ट नहीं है। हर बार होती थी नॉर्मल ग्रेजुएट जिसके अंदर भरते थे, वो इस बार नहीं है। हाँ, इसके अंदर नॉर्मल ग्रेजुएट भर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, कुछ पोस्ट हैं। बट जो लॉजिस्टिक्स और अकाउंट्स के अंदर स्पेशली आपके जो बीकॉम वालों के लिए होता था और नॉर्मल ग्रेजुएट के अंदर लॉजिस्टिक के लिए होता था, ये दोनों ही पोस्ट इस बार नहीं निकली हैं। तो ये हो गए हमारे पोस्ट की और डेट्स की डिटेल्स। अब हम आते हैं इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज क्वालिफिकेशन के ऊपर। इसके अंदर मैं एक पॉइंट पहले बता देता हूँ, जो भी मैं आपके पोस्ट बताऊँगा उस पोस्ट के साथ मैं उसका एज की क्वालिफिकेशन भी बताऊँगा, बिकॉज हर पोस्ट की इसके अंदर अलग एज की क्वालिफिकेशन है। और जो भी इसके अंदर एज का क्राइटेरिया है ये आपका 1 जुलाई 2021
तक के हिसाब से आपका गिनती होगा। इसका मतलब अगर इसमें 24 साल आपकी उम्र कहता है कि आपके 24 साल तक के लोग भर सकते हैं, इसका मतलब ये है कि आपके 24 साल उम्र 1 जुलाई 2021 तक 24 आपकी होनी चाहिए। यानी अगर आप आज 23 साल के हो तो ही अप्लाई कर सकते हो। अगर आप आज 24 साल के हो तो 2021 में आप 25 के हो जाओगे। आपका अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई से पहले का है तो आप नहीं भर पाओगे। तो ये आप दिमाग में लेके चलिएगा कि जो भी डेट है वो 1 जुलाई 2021 के हिसाब से है। तो जो सबसे पहला पोस्ट है इसके अंदर वो है आपका फ्लाइंग का, यानी एयरफोर्स में पायलट का, जिसके अंदर एज क्राइटेरिया है 20 साल से लेकर के 24 साल के बीच में। अगेन 1 जुलाई 2021 तक आपको 24 साल से कम उम्र का रहना है, तो 20 से 24 साल अप्लाई कर सकते हैं। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, तो कोई भी ग्रेजुएट जिसकी 60% से ज़्यादा मार्क्स ग्रेजुएशन के अंदर हैं और 12th क्लास में वो साइंस का स्टूडेंट था और उसके फिजिक्स और मैथमेटिक्स का एग्रीगेट मार्क्स 60% से ज़्यादा हो, तो वो इस फॉर्म को पायलट के लिए अप्लाई कर सकता है। ग्रेजुएशन किसी भी चीज़ से हो, फ़र्क नहीं पड़ता, बीकॉम, बीएससी, बीटेक, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस 60% से ज़्यादा चाहिए। टोटल आपके फाइनल ईयर का, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर ऐसे नहीं, एग्रीगेट मार्क्स जो आपका निकलेगा सारे ईयर का मिला के वो आपके 60% से ऊपर चाहिए तो आप भर सकते हो। अगर आप ऑनर्स किए हुए हो तो ऑनर्स के मार्क्स मिला करके होगा। अगर आप करस्पॉन्डेंस से हो, पत्राचार से हो, यानी आपने रेगुलर नहीं किया अपना कॉलेज, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। कोई इसके अंदर टेंशन की बात नहीं है, बस 60% मार्क्स चाहिए। अगर मैथ्स में 60 से कम भी थे चल जाएगा, फिजिक्स में 60 से कम थे तब भी चल जाएगा, लेकिन दोनों को मिलाने के बाद ओवरऑल परसेंटेज 60 के ऊपर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपके मैथ्स में 55 मार्क्स आए हैं, आप 60 से कम हो, फिजिक्स में आपके 70 मार्क्स आ गए हैं, तो लेकिन आपका एग्रीगेट जो है वो आपका 60 से ऊपर है, और अगर आपके ग्रेजुएशन में भी 60 से ऊपर है तो आप पायलट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट पोस्ट के ऊपर आते हैं, जो कि आपका जनरल ड्यूटी टेक्निकल। याद रखिए टेक्निकल पोस्ट है, तो इस वजह से इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बीटेक और बीई अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर लिस्ट है कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इसकी नोटिफिकेशन डाउनलोड करिए। हर चीज़ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रीवियस ईयर पेपर्स की, नोटिफिकेशन की, कट ऑफ की, बुक की, हर एक चीज़ की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपकी अवेलेबल है, चेकआउट जरूर करिएगा। हाँ, तो जो इसकी टेक्निकल जो भी स्ट्रीम्स वाले अप्लाई कर सकते हैं बीटेक वाले, उसकी लिस्ट आपकी नोटिफिकेशन में है, आप उसको डाउनलोड करके देख सकते हो। तो अगर आप बीटेक में आपके 60% से ज़्यादा मार्क्स थे, और अगेन वही 12th में आपके फिजिक्स और मैथ्स के मिला करके 60% से ज़्यादा मार्क्स थे, तो आप अप्लाई यहाँ पे इस पोस्ट के लिए कर सकते हो। और इसके अंदर एज क्राइटेरिया क्या है, इसके अंदर जो एज की क्राइटेरिया है वो आपकी 20 साल से लेकर के 26 साल तक के लोग भर सकते हैं। अगेन 1 जुलाई 2021 तक आपको 26 साल के अंडर ही रहना है। तो चलिए अब नेक्स्ट पोस्ट पे आते हैं, जो कि है आपका जनरल ड्यूटी नॉन टेक्निकल। इसके अंदर जो पोस्ट का नाम है वो है मेट्रोलॉजी। इसके अंदर जो एज की रिक्वायरमेंट है वो है आपके 20 साल से लेकर के 26 साल तक, ठीक है। अगेन वही आपका 2021 तक। तो इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, इसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हो, कहाँ के, साइंस से अगर आपने किया है, या आपने मैथ्स से किया है, स्टैट से किया है, ज्योग्राफी से किया है, कंप्यूटर एप्लीकेशन किया है, एनवायरमेंटल साइंस किया है, पूरी इसकी लिस्ट है, मेट्रोलॉजी से किया है, बायो से किया है। तो अगर आपने इन सब स्ट्रीम्स में से किया है, मतलब इन स्ट्रीम्स को आप देख सकते हो नोटिफिकेशन से, और आपके एग्रीगेट मार्क्स 50% से ज़्यादा हैं, और इसके साथ में एक और क्वालिफिकेशन है, अगर आपके ग्रेजुएशन में फिजिक्स और मैथ्स दोनों सब्जेक्ट था और दोनों में अलग अलग से 55% से ज़्यादा मार्क्स थे, तो आप अप्लाई कर सकते हो। पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% से ऊपर मार्क्स, और ग्रेजुएशन में फिजिक्स और आपका मैथ्स कंपलसरी हो, और आप उन दोनों में ही 55% से ज़्यादा मार्क्स लेके आए हो, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो ये थी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की सारी डिटेल्स। अब एक बार टैटूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। टैटूज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा डाउट आता है स्टूडेंट्स को कि इसमें टैटूज़ अलाउड है कि नहीं, मेरे सर पे टैटू है, गले पे टैटू है, पता नहीं कहाँ कहाँ टैटू है। तो मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। अगर आपके पास टैटू है, कहाँ पे, 4 आर्म्स में, रिस्ट से और एंकल के बीच में, ठीक है, ध्यान से देखिए, इनर साइड में, यहाँ पर नहीं, आउटर साइड में नहीं, अगर रिस्ट से लेकर के एंकल के बीच में, इनर साइड में आपने कहीं टैटू बनवाया है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर बनवाया है पूरा, कहीं पे भी प्रॉब्लम है, यहाँ बनवाया है प्रॉब्लम है। अगर आपके यहाँ पर टैटू बना है, कहाँ से, रिस्ट से लेकर के फिंगर्स तक, ये एरिया जो है आपका, अगर आपने यहाँ टैटू बनवाया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ बनवाया है प्रॉब्लम है,
यहाँ पर बनवाया है, यहाँ बनवाया है, प्रॉब्लम है आपको। इसके अलावा आपके शरीर में कहीं पे भी बनाया है, गले पे बनवाया है, कुछ भी कराया है, तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। सिर्फ ये एरिया और ये एरिया ही अलाउड है। वो भी सिर्फ इसलिए अलाउ किया गया क्योंकि लेडीज़ के यहाँ पे बहुत ज़्यादा टैटूज़ होते हैं और इस वजह से इस चीज़ को अलाउ किया गया है। और अगर आप किसी शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करते हो और आपके जातिगत रूप से कोई टैटू होते हैं तो उसको भी यहाँ पे अलाउ किया गया है। इसके अलावा अगर आपके टैटूज़ और कहीं पे हैं, मैं कहूँगा फॉर्म अप्लाई मत करिए, वो मेडिकल में आपको छाड़ देंगे। मेडिकल में पूरा नंगा करके वो आपकी मेडिकल करते हैं तो वो हटा ही देंगे आपको। अब एक बार सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। जब आप ट्रेनिंग पीरियड में होगे इसके अंदर तो आपकी सैलरी होगी 56,100 रुपये। जब आप ट्रेनिंग पास कर लोगे तो पायलट की सैलरी 15,500 रुपये एक्स्ट्रा होगी बाकी सबसे। बीटेक वालों की 2,500 सैलरी एक्स्ट्रा होगी बाकी सबसे, ठीक है। ये इनकी अलाउंसेज हैं, एक्स्ट्रा ऊपर से अलाउंसेज है। अगर पायलट की सैलरी की बात करें तो 90,000 तक पहुंच जाएगा। अगर आप बात करेंगे इंजीनियर्स की या टेक्निकल की तो आपकी सैलरी ऑब्वियसली आप 10-12 हज़ार कम कर लीजिए, 80 के अराउंड आपका सैलरी होगा। और अगर आप बात करेंगे नॉर्मल लोगों की, एकदम सिंपल ग्रेजुएट्स की, तो 78-79,000 के आसपास आपकी सैलरी वहाँ पे होने वाली है। तो ये होगी सैलरी की बात। अब हम आते हैं इसके एग्जामिनेशन पैटर्न के ऊपर कि आखिर कौन कौन से प्रोसेस से गुजर करके आपकी इसके अंदर नौकरी लगेगी। इसके अंदर कोई भी मेंस एग्जामिनेशन नहीं है, कोई भी बहुत बड़ा नाटक नहीं है कि अब मैथ्स का आप 200 क्वेश्चन सॉल्व करो, इंग्लिश के 2000 क्वेश्चन सॉल्व करो, कोई नाटक नहीं है। एक सिंपल पेपर है, नॉर्मल हमारे 3 सब्जेक्ट्स हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ उसके बारे में, और उसको हम बोलते हैं एफकेट, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। अगर आप टेक्निकल एंट्री वाले हो, बीटेक वाले हो, तो एफकेट के पेपर के जस्ट बाद आपका एक और पेपर होगा ईकेटी, ठीक है। ईकेटी का पेपर होगा आपका टेक्निकल पेपर होगा, जो आप स्ट्रीम के होगे उसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। बाकी लोग जो टेक्निकल वाले नहीं हैं उनके लिए बस एफकेट होगा। अगर आप पास कर जाते हो तो आपको एसएसबी यानी सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के लिए इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जहां पर आपका वर्ल्ड का वन ऑफ द टफेस्ट इंटरव्यू होगा, जिसका प्रोसेस 5 दिन का होता है। अगर आप स्क्रीनिंग में सिलेक्ट हो जाते हो तो 5 दिन का प्रोसेस होता है, वरना पहले दिन ही ज़्यादातर लोगों को हटा देते हैं। तो आप 5 दिन टिकते हो, वो एक्सपीरियंस भी आपके लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। 5 दिन वहाँ पे टिकना आपको एज एयरफोर्स में या फिर जहाँ पे भी आपकी जाओगे, जहाँ पे भी एसएसबी पड़ेगा आपका, वहाँ पे आपको एज ए ऑफिसर ही ट्रीट किया जाएगा। तो वो आपको एक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिलेगा। 5 दिन अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो उसके बाद आप जाओगे मेडिकल में। मेडिकल अगेन बहुत टफ होता है, हर चीज़ चेक करते हैं। मेडिकल में भी सिलेक्शन हो जाएगा तो 2021 जुलाई तक आपका एडमिशन हो जाएगा। नौकरी स्टार्ट हो जाएगी, 56,100 रुपये महीना आप उठाना स्टार्ट कर दोगे। और 1 करोड़ का इसके अंदर आपको लाइफ इंश्योरेंस भी मिलता है डिफेंस में। तो जोरों शोर से इसका फॉर्म भरिए, डिफेंस के अंदर सब के सब ज़रूर भरिए फॉर्म। तो ये था हमारा टोटल रिक्रूटमेंट का प्रोसेस। अब हम आते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एफकेट का एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है। इसका थोड़ा सा एसएससी के ऊपर ही है। 4 टाइप के एग्जामिनेशन है। पहले मैंने आई थिंक 3 बोल दिया था, इसके अंदर 4 है। तो सबसे पहले जो आपका पेपर होगा वो है आपका जनरल अवेयरनेस का। इसके अंदर आएंगे आपके 20 क्वेश्चन, ये होगा 60 मार्क्स का। इसके अंदर वैसे सारे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। इसके बाद आपका होगा वर्बल एबिलिटी यानी इंग्लिश का पेपर, जिसके अंदर आएंगे 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स के। इसके बाद आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी आपका क्वांट यानी मैथ्स, 15 क्वेश्चन 45 मार्क्स। उसके बाद आपका होगा रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट, 35 क्वेश्चन 105 मार्क्स। तो ये आपके टोटल हो गए 100 क्वेश्चन। सॉल्व करने के लिए मिलेगा आपको 2 घंटे यानी 120 मिनट। 100 क्वेश्चन के लिए 120 मिनट बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाता है, बहुत ही स्कोरिंग है, इजी भी होता है ये काफ़ी। नेगेटिव मार्किंग क्या है, तो 1 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग है। मैंने बोला था टोटल 300 मार्क्स का पेपर है, 100 क्वेश्चन है, तो 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन हुआ, तो 1 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग का मतलब है 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। ईकेटी की बात करें तो ईकेटी जो टेक्निकल एंट्री वालों के लिए है, उसके अंदर 50 क्वेश्चन आएंगे, 150 मार्क्स के होंगे और 45 मिनट मिलेगा आपको सॉल्व करने के लिए। तो ये हो गई हमारी बात एग्जामिनेशन पैटर्न की। अब मैं आपको बुक्स रिकमेंड कर देता हूँ इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए कौन सी बुक बेस्ट है। तो इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए जो सिंगल बुक अगर आप चाहते हो एफकेट के लिए, एफकेट ही आपका टारगेट है, दिशा पब्लिकेशन की एक आती है एफकेट की ही बुक है, वो एफकेट गाइड है पूरी। हर एक सेक्शन, चारों सेक्शन के उसके अंदर क्वेश्चन दिए गए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स भी दिया हुआ है, और जो उसके अंदर क्वेश्चंस है वो आपके पिछले साल के क्वेश्चन पेपर से ही उठाए हुए क्वेश्चन वहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए दिए गए हैं। तो बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत ही बेहतरीन बुक है, मैं डेफिनेटली इसको रिकमेंड करता हूँ। बाकी भी बहुत सारी है, अरिहंत की भी बुक है, वो भी आप देख सकते हो, लेकिन उनके अंदर प्रॉब्लम क्या है कि उनको अपडेट नहीं किया जा रहा है। वो सारी पुरानी एडिशन है, 2018 की एडिशन है, 17 की एडिशन है। एक BDS समथिंग पब्लिकेशन की बुक मिलती है, वो देख रहा हूँ मैं, 2017 की आपकी एडिशन है। और जो ये दिशा वाली है वो
आपकी लेटेस्ट 2020 की एडिशन है। तो जो लेटेस्ट एडिशन है उसके लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से आप लीजिए तो ज़्यादा फायदेमंद रहता है। मोस्टली कंटेंट सब में 80% सिमिलर ही है। तो नया एडिशन के लिए मैं आपको जो बुक रिकमेंड करता हूँ वो यही है, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप इसको चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको इंडिविजुअल बुक चाहिए, बहुत सारी नौकरी की तैयारी करते हो, हर नौकरी के लिए एक एक बुक आपको पढ़ना पड़े तो मज़ा नहीं आता है। सिंगल बुक बता दूँ हर एक एग्जामिनेशन के लिए, मतलब हर एक टॉपिक के लिए। तो जो जीके के लिए बुक मैं रिकमेंड करता हूँ वो है आपकी लूसेंट की जीके, आप उसको परचेस कर सकते हो आँख बंद करके। अगला है इंग्लिश। अगर आपकी इंग्लिश की नॉलेज अच्छी खासी इंप्रूव करनी है, बेहतरीन करनी है, तो एसेंशियल इंग्लिश एक बुक आती है आपकी, दिशा पब्लिकेशन की ही बुक है, बहुत अच्छी बुक है, आंख बंद करके परचेस कर सकते हो। थोड़ी मोटी बुक है, फुल ऑन नॉलेज दिया गया है इसके अंदर, बहुत अच्छी बुक है, डेफिनेटली परचेस कर सकते हो। और ये जो आपके एसेंशियल इंग्लिश है ये भी आपकी लेटेस्ट एडिशन है। जो भी आपके पुराने बुक्स हैं दूसरे पब्लिकेशन की, अरिहंत की या फिर और भी किसी की, वो प्रॉब्लम यही कि 17 और 18 की एडिशन है, कुछ अपडेट हो ही नहीं रहा। तो इसके अंदर चीज़ें अपडेटेड आ रही हैं। तो एसेंशियल इंग्लिश बहुत अच्छी बुक है, अपडेटेड सिलेबस के साथ। बैंकिंग वगैरह के अंदर भी ये बुक आपके डेफिनेटली काम आएगी। एसेंशियल इंग्लिश को मैं यहाँ पे रिकमेंड जरूर करता हूँ। तो इसके बाद बात करते हैं क्वांट की। क्वांट में आपकी फास्ट ट्रैक अर्थमेटिक राजेश वर्मा की परचेज कर सकते हो, काफ़ी अच्छी किताब है। इसके बाद आते हैं रीजनिंग के ऊपर। रीजनिंग के ऊपर जो बुक है वो आपकी आर एस अग्रवाल की वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग परचेज कर सकते हो, बहुत अच्छी किताब है। तो ये हो गई हमारी बुक्स की लिस्ट। वरना जो एफकेट की बताया था वो तो बेस्ट है, सिंगल लीजिए, एफकेट का एग्जाम क्रैक करिए, इतनी सारी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप एफकेट ही टारगेट है तो बहुत अच्छी बुक है। ये हो गई बुक्स की बात। अब हम आते हैं सिलेबस के ऊपर। आखिर सिलेबस क्या है? तो जो सिलेबस है उसकी मैं आपको एक सिंगल इमेज दिखा देता हूँ स्क्रीन के ऊपर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर अगर आपको सिलेबस डिटेल में चाहिए या फिर ये इमेज को डाउनलोड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, डाउनलोड कर सकते हो। मैं एक बार रीड आउट कर देता हूँ थोड़ा थोड़ा कैसा कैसा पार्ट है आपका सिलेबस का। सबसे पहले इंग्लिश के अंदर देखते हैं। इंग्लिश के अंदर आपका कॉम्प्रिहेंशन, एरर डिटेक्शन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, टेस्टिंग ऑफ वोकैब और सेंटेंस के जो आपके हैं फिलिंग वगैरह जो होते हैं वो क्वेश्चन, आइटम्स एंड फ्रेजेस, ये आपके 6 क्वेश्चन हो गए। इसके अंदर आपका जो एंटोनिम्स है आप उसको भी ऐड कर लीजिएगा, मतलब सिनोनिम्स एंटोनिम्स दोनों आ सकते हैं। इसके बाद आपका जो क्वांट है उसके अंदर डेसिमल फ्रैक्शन, टाइम एंड वर्क, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम, डिस्टेंस वगैरह के जो आपके क्वेश्चन, जो 8वां टॉपिक है इसके अंदर मिसलेनियस है, इसके अंदर 3-4 टॉपिक जो आपके होते हैं वो सारे आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके रीजनिंग, वर्बल स्किल्स और सेप्टिकल यानी वर्बल नॉन वर्बल दोनों इसके अंदर बेसिकली आते हैं। और इसके अंदर जो मिलिट्री एप्टीट्यूड के लिए स्पेशली जो आती है, जो आपके मैं एफकेट के बुक बताया था उसके अंदर ये दिया गया है अलग से अच्छे से, तो उसको आप ले सकते हो। उसके अंदर आपका जो सेप्टिकल है उसको भी दिया गया है। इसके बाद जनरल अवेयरनेस पे, तो उसके अंदर आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, एनवायरनमेंट, बेसिक साइंस, डिफेंस, आर्ट, कल्चर एंड स्पोर्ट्स। तो ये हो गया आपका सिलेबस, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो ये हो गए हमारे सिलेबस की डिटेल। अब हम आते हैं कट ऑफ के ऊपर। तो जो कट ऑफ है मैं इसका सीधा आपको रेंज बता देता हूँ, 158 से 163 इसी के बीच में आपका कट ऑफ रहना है। तो ये आपका बेसिकली 50% हो गया। 100 क्वेश्चन था 3 मार्क्स का, 300 क्वेश्चन हुए तो 300 का 50% 150 हो गया। और ये आपका कट ऑफ मैंने बताया 158 से 163। तो आपको 60% अगर आप स्कोर कर जाते हो आप पास हो जाओगे। तो आप कोशिश करिए एग्जाम में 75% 80% अटेम्प्ट करिए। 120 मिनट है, बहुत टाइम है, तो आप इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर जाओगे, ठीक है। तो ये आपका कट ऑफ का रेंज था, इसी के बीच में कट ऑफ रहना है, इसके ऊपर नहीं जा सकता। अब हम टेक्निकल एंट्री की बात करें तो 150 मार्क्स का था, 50 उसके अंदर कट ऑफ गया था, और ये कट ऑफ भी मोस्टली जाता है। तो ये हो गया आपका कट ऑफ और सारी डिटेल्स। आई थिंक मैंने सारी डिटेल्स यहाँ पे आपके कवर कर ली है। आपको मैंने पहले बताया ऐप स्टोर पे जाइए और वहाँ पे अच्छे खासे आप रेटिंग दे दीजिए, 5 स्टार दे दीजिए। अगर आप थोड़ा भी यूज़ किए उस ऐप को, थोड़ा भी फ़ायदा आपको मिला है तो ज़रूर आप इसको 5 स्टार रेटिंग दीजिए। तो बस ये था आज की वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिला तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें अपने राउट को, और अगर आपको ऐसे और वीडियोज़ होंगे तो आप चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।